नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है और जितने भी 1,90,000 शिक्षक शिक्षिकाएं ट्रांसफर हेतु ऑनलाइन आवेदन किए हैं 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक, उन लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब उनका बारी आएगा और कब उन्हें तबादला कर दिया जाएगा। लेकिन जो तौर तरीका शिक्षा विभाग के द्वारा अपनाया गया है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया है, यह अब लंबे समय तक चलने वाले हैं। मैंने पूर्व में भी एक वीडियो के माध्यम से आपको एक समयावधि बताया था अपने अनुभव के आधार पर कि 16 ही पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है सारे आवेदन का स्क्रूटनी करने के लिए और उन्हें किसी अपने अधीनस्थ का, किसी अपने जूनियर का, अन्य अपने कार्यालय के कर्मचारियों का कोई मदद नहीं लेना है। स्वयं से ही सारे कार्य उन्हें करने हैं। किसी शिक्षकों से उन्हें टच नहीं करना है। पूर्णतः पारदर्शी तरीके से उन्हें सारे आवेदन का स्क्रूटनी करना है। अब बताइए भला कि इतनी बड़ी संख्या में जब आवेदन है और मात्र 16 अधिकारियों के जिम्मे ही आवेदन को स्क्रूटनी करना है, वो भी उन्हें प्रिंट आउट करके और सारे आवेदन दिए गए हैं, हार्ड कॉपी दिए गए हैं लिफाफा में बंद कर करके, और वे जो है कोई सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं, कोई ऑनलाइन माध्यम से नहीं, ऑफलाइन वे बैठ करके आंखें गड़ा-गड़ा करके और सारे आवेदन जो हार्ड कॉपी उन्हें प्राप्त हुआ है, उससे वे स्क्रूटनी कर रहे हैं। स्क्रूटनी में आवेदन में दी गई सारे जो डाटा हैं और जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन सारे को मिलाना है कि हाँ, कितना सही है, कितना गलत है। जो अभ्यावेदन दी गई है कि वह जो है व्यक्ति इन विशेष कारणों के आधार पर आवेदन कर रहा है, तो अभ्यावेदन में क्या है और किस कारण से वो जो है आवेदन किया है और जिस भी कारण को उन्होंने विशेष कारण बताया होगा, उसका साक्ष्य जो प्रस्तुत किया होगा, वो साक्ष्य जो है वो पर्याप्त है अथवा नहीं है। इन सारे बिंदुओं को स्क्रूटनी करना है। तो समय तो लगेंगे, लाज़मी सी बात है। हालाँकि मेरा अनुमान था कि जो प्रथम चरण का जो प्रथम श्रेणी है, जिसमें कैंसर को रखा गया है, विभिन्न प्रकार का जो कैंसर है, असाध्य रोग को रखा गया है। तो असाध्य रोग को विशेष कारण बनाते हुए और आवेदनकर्ताओं की संख्या महज 760 है। अब 760 आवेदन की स्क्रूटनी करने में 3 दिन समय लगे 16 अधिकारियों को। 6 जनवरी 2025 से हो रहे हैं सोमवार से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन में 760 आवेदनों का स्क्रूटनी हो पाया है, जबकि मेरा अनुमान था कि एक दिन में एक अधिकारी 50 आवेदनों का भी स्क्रूटनी करेंगे, तो एक दिन में जो है वो असाध्य रोग वाले जो शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने तबादला का आवेदन किया है, तो उनका जो है हो जाएगा, लेकिन 3 दिन लग गए। अब बताइए कि किस रेशियो से कार्य हो रहे हैं। अब आज 9 जनवरी 2025 से आरंभ होगा अगला जो गंभीर बीमारी वाला है, जिसमें हृदय है, लीवर है, किडनी जैसे बीमारियों से जो ग्रसित है, उनकी संख्या लगभग 2500 कुछ है, 2500 से ज्यादा ही है, 2570 हो या जो भी हो, 2500 से ज्यादा है। अब उनका जो है होगा। अब बताइए कि जब 760 आवेदनों का स्क्रूटनी करने में 3 दिन लग गए, तो अब जो है 2500 और आवेदन जो गंभीर बीमारी से हैं, उनका करने में कितना दिन लगेंगे। तो अभी और कुछ दिन वेट कीजिए। मैंने आपको बताया था कि सोमवार से शनिवार इस हफ्ते तक में ही समझ में आ जाएगा कि आपकी बारी कब आने वाला है और पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगने वाला है। साथ ही अभी सिर्फ स्क्रूटनी हुआ है। स्क्रूटनी का मतलब है कि आवेदन जांच हो रहे हैं कि आवेदनकर्ता जिस विशेष कारण को आधार बना करके आवेदन किया है, तबादला लेना चाहता है, और उसके एवज में जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है वो पर्याप्त है अथवा नहीं, जो उन्होंने कारण बताया है वो सही है अथवा नहीं। तो स्क्रूटनी में ये सारे बातों को जो है वहां पे जांच की जा रही है। अब स्क्रूटनी जो हुआ 760 लोगों का, शिक्षकों का या शिक्षिकाओं का, तो उसमें लगभग सत्य पाए गए। सभी जो है सही है, कोई झूठा आवेदन नहीं किया है, तो सभी सत्य पाए गए हैं। तो अब जो है उनका आगे की प्रक्रिया होगी। आगे की क्या प्रक्रिया होगी? फिर उसको लिफाफा बंद करके शिक्षा विभाग के पास जाएगा। फिर वहां पे अलग से अधिकारी जो है वो नियुक्त है अलग कार्य करने के लिए। फिर जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको जो है जो भी उन्होंने ऑप्शन में डाला होगा उस अनुरूप अब देखा जाएगा कि कहाँ कितनी रिक्तियां हैं। उस आधार पर जो है उनको शिक्षा विभाग जैसे कि बारंबार कहते रही है कि उदारवादिता
का पहल करते हुए और जो इस प्रकार के जो असाध्य रोग हैं, गंभीर बीमारी से हैं, दिव्यांग हैं, मानसिक और दिव्यांगता या ऑटिज्म से ग्रसित हैं, जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, है ना? तो इन लोग जो हैं, तो इन लोगों को सर्वप्रथम प्राथमिकता देना है और उनको फर्स्ट जो चॉइस इनका होगा, वहाँ पे उनको पदस्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। तो अब बताइए कि इतने समय लग रहे हैं, तो जो दूरी के आधार पर जिन्होंने आवेदन कर रखा है, दूरी के आधार पर दूरी के आधार पर में 2 तरह के हैं, महिलाएँ हैं और पुरुष हैं। तो लाज़मी सी बात है जैसा कि मैं पूर्व से कहते रहा हूँ कि महिलाओं को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी दूरी के आधार पर भी वाला और पुरुषों को बाद में देखा जाएगा, सबसे लास्ट में उनको देखा जाना है। और शिक्षा मंत्री ने भी कहा है, प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने भी कहा है कि रिक्ति के आधार पर जो है वो आवेदन पर विचार कर और तबादला दी जाएगी। 100% लोगों का तबादला हो ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसकी कोई बाध्यता अनिवार्यता नहीं है कि जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन कर दिया उन सबको तबादला दे ही देना है। इस तरह से कोई बाध्यता और अनिवार्यता नहीं है। तो वो उनके ऑप्शन जो दिए गए हैं उस अनुरूप रिक्तियां रहेगी तो उनको तबादला दी जाएगी। यह जो है पूरा प्रावधान बनाया गया है। अब देखना यह होगा कि दूरी के आधार पर जो आवेदन आया है, वहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है और उनका तबादले की पूरी प्रक्रिया निभाने में कितने समय लगते हैं, किन-किन का हो पाता है और कौन छंट जाते हैं। क्योंकि अभी तक तो नहीं छटेंगे लोग। बीमारी के आधार पर जिन्होंने किया है, दिव्यांगता के आधार पर जिन्होंने किया है, कोई तलाकशुदा होने को आधार बना करके किया है, कोई प्रत्यक्षता विधवा के आधार पर किया है ना? तो इस प्रकार से जिन्होंने किया है वो नहीं छटेंगे। बमुश्किल सभी का हो जाएगा और जो पति-पत्नी के पदस्थापना स्थल को आधार बनाकर के जिन्होंने किया है, उनका भी मुश्किल से सब नहीं छट पाएँगे, 2-4 ऐसे 10 होंगे तो अलग बात है, लेकिन हो जाएगा। लेकिन दूरी के आधार पर जो आवेदन हुआ है ना 1,62,30,000 उसमें देखिएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा उतना से अत्यधिक आवेदन को छाँट दिया जाएगा। सबको नहीं किया जाएगा, लेकिन धैर्य बनाए रखें और उम्मीद रखें कि आप यदि जो कारण डाले होंगे वो कारण यदि पर्याप्त है और कारण नियमावली के अनुकूल है, तो अवश्य ही आपका तबादला दिया जाएगा। लेकिन अब दूरी बहुत कम होगा और सिर्फ इस वजह से आपने आवेदन कर दिया कि जिस स्कूल में अभी है, वहाँ का सहयोगी शिक्षक वर्ताव सही नहीं करते हैं, वहाँ के प्रधानाध्यापक सही बर्ताव नहीं करते, वहाँ का माहौल सही नहीं है, आने-जाने में आपको समस्या होता है। तो इस प्रकार का तो कोई कारण वहां पे देना नहीं था, सिर्फ दूरी को आधार बनाना था। अब उस वजह से आपने दूरी का आधार बना दिया और बहुत कम दूरी है पदस्थापना स्थल से, आपने दूरी तो दिया ही होगा ना कि आपका जो है जहां आप जाने वाले हैं और जहां आप हैं वहां का दूरी इतना है। तो यदि शिक्षा विभाग को लगेगा कि इसको ट्रांसफर नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं होगा आपका। लेकिन जो दूसरे जिला से अपने जिला में आना चाहते हैं उसका हर हाल में तबादला होगी। तो इसलिए आप धैर्य बनाए रखें। देर होगा, दुरुस्त होगा, समय आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे अत्यधिक लगेंगे जिस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है। यदि समय इतना अधिक लग रहा है, शिक्षा विभाग अपने तौर तरीका में बदलाव करती है, तब यदि फास्ट तरीके से प्रक्रियाओं को निभाया जाता है तो फिर कम समय में हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व तबादला दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।